गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल आर रीजनिंग क्लासेस। मैं आज पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग का एक नया टॉपिक। क्या है टॉपिक का नाम? कैलेंडर। देखिए कैलेंडर जो है, ये कैलेंडर नाम किस पर पड़ा, किससे पड़ा, इसके बारे में हम बताएंगे। कैलेंडर जो है ग्रीक देश के एक राजा थे, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उन्हीं के नाम पे ये कैलेंडर नाम पड़ा। ठीक है। वैसे कैलेंडर जो है, देखिए जो कैलेंडर जो होता है इसमें एक तो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, एक होता है लीप ईयर। ठीक है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है 366 डेज होते हैं। तो देखिए एक तो हमारा मंथ होता है फरवरी, जिसमें सबको पता होगा इसमें 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। तो देखिए 28 और 29 दिन क्यों? देखिए जैसे ईयर जो होता है हमारा, किसी भी मंथ में 30 डेज भी होते हैं, किसी में 31 दिन भी होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 और 29 दिन ही क्यों हो गए? किसी में 32 भी कर सकते थे ना, कि एक दिन फरवरी में ही क्यों ऐड कर दिया गया? 32 भी हो सकते थे किसी दिन के, जैसे मान लो दिसंबर है तो दिसंबर 31 दिन का होता है, लेकिन 32 भी मैच कर ऐड कर सकते थे। जनवरी में भी 32 हो सकते थे। ठीक है। ऐसे ही किसी भी मंथ में हम इस वन डे को ऐड कर सकते थे, लेकिन फरवरी में ही क्यों ऐड कर दिया गया, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए जो ग्रीक जो देश है वहाँ पे जो न्यू ईयर जो है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था 1 मार्च को। ठीक है। 1 मार्च को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है। तो देखिए जब न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था तो जैसे 365 जो डेज जो हमारे होते हैं, तो जब हम 1 मार्च से जब हम स्टार्ट करेंगे किसी भी ईयर को, तो हमारा एंड कब होगा? फरवरी में होगा। ठीक है। तो मान लो फरवरी हमारी 28 दिन की जब होती है, जब एंड होगा तो हमारा जब लीप ईयर होगा तो किस में ऐड करना होगा? फरवरी में ही ऐड करना होगा। ठीक है। इसीलिए फरवरी जो है 29 दिन की मानी जाती है। और जो हमारा दिन जो होता है, देखिए 366 और 365 और 360 डेज कब होते हैं? देखिए हर 4 साल बाद तो हमारा लीप ईयर आता है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन कैसे आता है इसके बारे में बताएंगे। देखिए जो एक दिन जो होता है इसमें तो बताया जाता है वैसे 24 घंटे होते हैं। ठीक है। 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये कोई हमारे एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होते हैं। कैसे, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए जो हमारा 24 घंटा जो होता है, ये 24 घंटे नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 5 सेकंड, ये होते हैं हमारे। ठीक है। एक दिन में ये हमारे घंटे होते हैं। तो इसमें से जो हमारा जो टाइम जो बचेगा वही 4 साल बाद एक दिन हमारा हो जाता है। ठीक है। इसीलिए हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है। ओके, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। देखिए जैसा कि अभी हमने बताया कि जो ग्रीक जो हमारा देश जो है, वहां पे न्यू ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता था? न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था 1 मार्च को। ठीक है। लेकिन हम लोग जो है जब उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार जब आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई, तो उसने इसको चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? जो न्यू ईयर जो हमारा 1 मार्च को जो होता था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना चालू कर दिया। ठीक है। तब से जो है न्यू ईयर हम 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं, ये अंग्रेजी शासन के अनुसार। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। वैसे तो जैसे हमारा जो इंडियन कैलेंडर जो है या फिर इंडियन न्यू ईयर जो होता है, ये तो हिंदी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, जो चैत्र मंथ होता है। ठीक है। उसमें देखिए इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे दिया गया है न्यू ईयर, देखिए जो हमने अभी बताया, ईयर कितने टाइप के होते हैं? ईयर एक तो नॉर्मल ईयर होता है, दूसरा लीप ईयर होता है। नॉर्मल में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब देखिए डेज कितने होते हैं? तो डेज तो हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो मंडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हमारे डेज होते हैं। ठीक है। और जो हमारे 365 360 डेज जो होते हैं, इन्हीं डेज के
जो हमारा जो सर्कल जो होता है, यही जो दिन जो हमारे चलते रहते हैं, ठीक है, रिपीट जो होते रहते हैं, यही हमारे डे, यही हमारे 365 और 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। देखिए जैसा कि अभी हमने बताया, ये कैलेंडर के बारे में हमने बता दिया। अब देखिए कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कैसे क्या होता है। देखिए जैसे मान लिया ये हमारी कोई भी आज की डेट, मान लो ये 21 जून आज है और ईयर है हमारा 2020। तो देखिए इसमें क्या डेट है, क्या मंथ है, सेंचुरी, जो हमारा जो कैलेंडर जो होता है उसमें हम ब्रेक कर देते हैं। जो ये 21 जो है ये हमारी डेट होती है, ये जो जून दिया गया है ये है मंथ हमारा, ठीक है, और ये जो 20 है ये होता है ईयर, और ये जो 20 है ये होता है, क्या होता है, ये होती है सेंचुरी, ठीक, ये सेंचुरी होती है, ठीक है। इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। ये हमारी 4 चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जो हमारा लीप ईयर जो होता है या फिर जो हमारे डेज जो होते हैं, डेज तो हमारे केवल 7 होते हैं, ठीक है, 7 डेज। अभी जैसे मान लिया कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे मान लो आज जो 21 जून जो है, आज का दिन क्या है, आज का दिन मान लो संडे है, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे मान लो दिया गया है कि आज रविवार है, तो आने वाले 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। जैसे मान लिया ये हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया गया है कि आज जो है संडे है, तो इसके आगे आने वाले 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया संडे, अब 3 दिन बोल रहा है, तो एक तो ये हमारा दिन हो गया, दूसरा, तीसरा, 3 दिन के बाद वाला दिन पूछा है, ये वाला दिन जो आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए संडे जब आज हमारा दिया गया है, तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद क्या कौन सा दिन आ जाएगा, ये थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। तो आगे आने वाले 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी हैं क्वेश्चन, उसको हम आगे देखते हैं कैसे क्या करेंगे। देखिए अभी हमने क्या बताया, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। तो देखिए जो नॉर्मल ईयर जो होते हैं ये 365 डेज जो होते हैं, ठीक है, 365 डेज होते हैं। इसमें हमको अभी पूछ लिया जाए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो ये तो 365 डेज हो गए। लेकिन एक साल में अभी पूछ लिया जाए कि जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन दिया गया है कि आज की डेट में 21 जून 2020 को रविवार है, तो 21 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। ये जो हमारे 365 जो होते हैं इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब 7 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। मतलब जो हमारा नॉर्मल ईयर जो होगा, साधारण वर्ष जो होगा, इसमें हमारा सिर्फ एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं अभी क्योंकि जब जैसे हमारे क्वेश्चन 20 में आएंगे तो हमको 365 लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमको पता होगा कि रिमाइंडर हमारा सिर्फ 1 आएगा तो हम सीधा 1 लिख के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम एज जो हमारा लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो 366 को 7 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये इसमें आ जाएंगे 2 एक्स्ट्रा डेज या फिर 2 रिमाइंडर एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। ये हमारे 2 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया है, वो लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है,
तो उसमें हम क्या लिखेंगे, हमको 365 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर वगैरह या फिर एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। अब देखिए हमने अभी बताया सेंचुरी, तो सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर। अब देखिए सेंचुरी ईयर तभी होगा जैसे मान लिया कोई भी दिया गया 100, तो ये क्या है, शताब्दी। ठीक है, जैसे मान लिया भी कोई भी दिया गया है, जैसे मान लो ये दिया गया है 1200। ठीक है, तो 1200 ये हमारी सेंचुरी है, लेकिन सेंचुरी में भी लीप ईयर होते हैं। कैसे, उनको हम 400 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से। जो हमारा सेंचुरी ईयर जो होता है उसका जो लीप ईयर जो होता है उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। ये सेंचुरी ईयर यहाँ पे लिख लेते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो जो लीप ईयर होगा, सेंचुरी का लीप ईयर कैसे हम पता करेंगे, तो जो भी हमारा लीप जो सेंचुरी जो होगी उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ये 0 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, सेम एज जो हमारा नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल लीप ईयर जो होता है, नॉर्मल लीप ईयर। ठीक है, तो जो नॉर्मल लीप ईयर जो होता है वहां पे कोई भी मान लो नॉर्मल लीप ईयर जो होगा इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, तब भी हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। कैसे, देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो दिया गया है कोई भी लीप ईयर, नॉर्मल वाला लीप ईयर हमारा दिया गया है, मान लो दिया गया है 2020। ठीक है, तो 2020 एक ऐसा ईयर है, इसके बारे में हम बताएंगे, नहीं पता है तो बताएंगे। देखिए जैसे 2020 दिया गया है, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा अगर 0 आया तो लीप ईयर हो गया, अगर 0 नहीं आया तो हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो देखिए जब हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 2020 को, तो इसको काट देंगे, 4 5 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, 0, फिर ये 20 हो जाए तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, मतलब 505। तो 505 ये हमारा क्या है, रिमाइंडर नहीं है ना, ये हमारा भागफल क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन है ना, भागफल है ये, तो इसमें हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये हमारा ईयर लीप ईयर हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लिया कोई भी ईयर मान लो जैसे दिया गया है आने वाला, मान लो 2025। ठीक है, तो 2025 कैसा साल है, देखते हैं। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए जब इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखो ऐसे 4025 दिया गया है, तो देखिए 2025 को 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5 कट जाएगा, फिर 0 आएगा, 25। अब देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, 1। तो 1 ये हमारा जो है ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा ईयर, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल ईयर। ठीक है, ये हमारा लीप ईयर था, ये हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे। देखिए सेंचुरी लीप ईयर के बारे में हमने बताया, क्या हमने बताया था कि कोई भी लीप ईयर हमारा सेंचुरी लीप ईयर दिया गया हो उसको हम 400 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं, मान लो कोई भी हमारा दिया गया है ईयर, दिया गया है 1600 16वीं शताब्दी, 1600 यहाँ पे मान लो आ गया। ठीक है, इसको जब हम 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा, अगर 0 नहीं आया तो हमारा सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, कैसे इसको करेंगे देखते हैं। 400 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 4 बार। ठीक है, 16 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है,
अभी देखिए जैसे हमने बताया सेंचुरी लीप ईयर, अभी कोई भी दिया गया हो, मान लो कोई भी सेंचुरी दी गई हो 19वीं शताब्दी 1900, ठीक है। इसको जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आया तो सेंचुरी लीप ईयर हो गया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो गया, ठीक है, सेंचुरी ईयर जिसको बोलते हैं। तो देखिए 1900 दिया गया है, इसको हम 400 से डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार जाएगा 300। अब देखिए ये 300 तो हमारे डिवाइड नहीं होंगे 400 से, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 300 बच रहा है ना रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये हमारे सेंचुरी ईयर और लीप ईयर का फार्मूला है, या चाहे जो भी मान लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए अभी हमने बताया था नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, तो नॉर्मल ईयर के डेज हमने 365 बताए थे, लीप ईयर के 366 डेज बताए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेज हमारे कौन कौन से होते हैं, डेज तो सबको पता होंगे, अगर डेज किसी को नहीं पता है तो धन्य है उसकी जिंदगी, लाइफ। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब देखिए इसके कोड भी होते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं डेज कोड, ठीक है। डे के कोड होते हैं कैसे, देखिए जो संडे होगा इसको हम 0 से डिनोट करेंगे, मंडे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे डेज के कोड हो जाएंगे, ओके। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे डेज के कोड हो गए, अब हम लिखेंगे जो हमारे मंथ कोड होते हैं। तो देखिए मंथ हमारे कौन कौन से होते हैं, जनवरी, देखिए जैसे अभी हमने बताया मंथ हमारे, ये हमने डेज कोड हमने बता ही दिए हैं, 0 1 2, संडे को हम 0 मान के ही करेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। देखिए मंथ के कोड हम जान लें, ये भी इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं, आगे करेंगे। देखिए जो हमारा मंथ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इनके कोड क्या है, नॉर्मल ईयर के कोड हम पहले लिख रहे हैं। तो देखिए नॉर्मल ईयर के कोड क्या हो जाएगा, जनवरी का जो होगा उसको 0, फरवरी को 3 से, मार्च को भी 3 से, ठीक है, अप्रैल ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो जनवरी होगा नॉर्मल ईयर का कोड, अगर नॉर्मल ईयर दिया गया है मंथ उसमें जनवरी है तो उसको हम 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है, उसका कोड 0 हो जाएगा। फरवरी है तो 3 हो जाएगा, मार्च है तो 3, फरवरी, अप्रैल 6, मई 6, जून 4, जुलाई 6, अगस्त, सितंबर, ऐसे ही आगे। अब देखिए इनको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के पेयर में अगर हम इसको ब्रेक कर लें तो हमको आसान रहेगा याद करने में, ठीक है। 3 के पेयर में इसको हम ब्रेक कर लें तो आसान रहेगा। देखिए अगर हम इनको 3 के पेयर में ब्रेक कर लेंगे तो हमको आसान रहेगा, कैसे, देखिए हमको मंथ तो पता ही है कि जनवरी के बाद फरवरी ही आता है, ठीक है, लेकिन ये कोड हम भूल सकते हैं, तो हम कैसे याद करेंगे, 033 614 625 035, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, या फिर अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जैसे याद कर सकें आप वैसे याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कोड याद होना जरूरी है, इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर का कोड क्या है उसको देखते हैं। लीप ईयर का कोड हो जाएगा 623 614 625 035, ठीक है, ये हमारा लीप ईयर का कोड हो जाएगा। अब देखिए लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ जो 033 जो दिया गया है उसकी जगह पे 0623 होगा बस,
बाकी के देख सकते हैं आप सारे सेम है हमारे कोड, ठीक है। इनको याद करना जरूरी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हमको कोड याद करना जरूरी है। कोड कैसे याद करेंगे? जो हमारा लीप ईयर होगा 623, 614, 625, 035 याद कर लेंगे, ठीक है। 3 के पेयर में हम ब्रेक कर लेंगे तो आसानी रहेगी। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन सब कैसे क्या है। देखिए सेंचुरी, अभी देखो सेंचुरी हमने बताया जिसके लास्ट में 2 जीरो आएंगे वही हमारा सेंचुरी होता है, ठीक। जैसे मान लिया यहाँ पे दिया गया है 1200, ये आ गया 1300, 14 और ये 15, ठीक है। हर 4 साल बाद हमने बताया, तो देखिए 4 ईयर हमारे हो गए। जैसे हमारा नॉर्मल लीप ईयर जो होता है वैसे ही सेंचुरी लीप ईयर होता है, ठीक है। सेंचुरी लीप ईयर भी 400 साल बाद आता है। नॉर्मल लीप ईयर 4 साल बाद, सेंचुरी लीप ईयर 400 साल बाद आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका कोड क्या है। इसका कोड है 6420, ठीक है, 6420। अभी देखिए अगर सेंचुरी लीप ईयर आ रहा है, सेंचुरी लीप ईयर दिया गया है तो उसका कोड क्या हो जाएगा 6। अगर नॉर्मल लीप ईयर दिया गया है, 1300 दिया गया है या इसका मल्टीपल दिया गया है तो ये हो जाएगा 4, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1200 दिया गया है, तो अभी इसका हम 4 का मल्टीपल ले लें, मतलब 4 इसमें ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो सॉरी 12 के बाद 400 साल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 1600 हो जाएगा। 13 में 400 जब ऐड करेंगे 1700 हो जाएगा। इसमें 400 जब ऐड करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा, इसमें 1900 हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा सेंचुरी लीप ईयर है 1200 तो होता ही है, 1200 भी है, और उसमें जब हम 400 ऐड कर देंगे तो ये 1600 क्या हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर। कैसे? ये हमारा 400 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए जो 1300 दिया गया है, 1300 में जब 400 ऐड कर देंगे तो 1700 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 1700 क्या 400 से डिविजिबल है? ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही कोड को हमको याद करना है। मेन देखिए जो हमारे हैं इनको हम याद कर लें कि 1200, 1300, 1400, 1500, इसका कोड दिया गया है 6420। इसके हम आगे के कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ कर उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा दिया गया है कि दिन कितने होते हैं, ठीक है। तो दिन कितने होते हैं आप बता सकते हैं कितने दिन होते हैं? सोचिए, समझिए, आंसर्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए इसमें हम एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा कर देते हैं, 365 और 366 डेज। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, 362, 366, 7, 365 सही 1/4, 365 या फिर 66 दोनों, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, चेक करिए कौन सा ऑप्शन होगा, गेस करिए। देखिए जैसा कि अभी हमने बताया है कि दिन कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने बताया था 2-4-5 मिनट पहले ही बताया था कि दिन हमारे टोटल दिन हमारे केवल 7 होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। टोटल हमारे दिन 7 होते हैं। कैसे? देखिए संडे से लेके सैटरडे तक ये हमारे दिन होते हैं, ठीक है। और फिर यही तो हमारे दिन फिर से स्टार्ट होते रहते हैं, है ना। यही दिन तो हमारे स्टार्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए दिन कितने होते हैं? दिन हमारे 7 होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया होता कि 1 साल में कितने दिन होते या 1 महीने में कितने दिन होते, तब हमारा ऑप्शन चेंज हो सकता था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता कि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 भी हो सकते थे, 366, क्योंकि वर्ष का मतलब नॉर्मल ईयर भी हो जाएगा, लीप ईयर भी हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए ऑप्शन
हमने लिखे नहीं है, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दिया गया है कि 2 तारीख को रविवार था और 31 तारीख को हमको दिन पता करना है, ठीक है, उसी महीने की 31 तारीख को। तो देखिए अगर दिया गया हो कि क्वेश्चन उसी महीने की 31 तारीख या फिर उसी महीने का दिन हमको पता करना हो, तो कैसे क्या करेंगे, जो हमारा दिन हमको निकालना होगा और जो दिन हमको दिया गया होगा उसमें से उसको घटा देंगे। तो 31 दिया गया है, 31 को हमको निकालना है, 2 तारीख पता है शनिवार रविवार था, इसको हम इससे घटा देंगे, बचेगा 29 और 29 जो होगा, अब देखिए 29 दिन हम इसको हमने क्या बताया था, टोटल हमारे डेज कितने होते हैं, टोटल डेज कितने होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। तो जो ये 29 होगा इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, क्योंकि 7 को 29 को जब हम 7 से भाग कर देंगे तो ये 28 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो जो 1 हमारा रिमाइंडर होगा, ये जो हमारा रविवार जो है, तो रविवार में 1 ऐड कर देंगे, रविवार प्लस 1 जब ऐड कर देंगे तो रविवार के बाद वाला कौन सा दिन होता है, रविवार के बाद सोमवार आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, इसको याद कर लें तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। इस पे बेस्ड हम आगे के भी क्वेश्चन करेंगे कि कैसे किए जाएंगे, ठीक है। इसी को हम दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे उसको बता रहे हैं। जैसे दिया गया है 2 तारीख को रविवार था, तो देखिए 2 को तो रविवार था पता हो गया, टोटल हमारे दिन कितने होते हैं 7, तो या तो हम ये ऐड करते जाएं, तो देखिए जब ऐड करते जाएंगे कितने हो गए, 2 और 7 9, 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 कितने हो जाएंगे, 23 और 7 20 हो जाएंगे, ठीक है। और 20 और 1 23 और 7 30 हो जाएंगे, 30 में जब 1 ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने हो गए, टोटल 31 हो गए। तो जब 31 होंगे तो 31 हो गए, जब 2 तारीख को संडे था, क्या बताया गया, 2 तारीख को संडे, तो वही दिन हमारा 7 दिन बाद फिर से रिपीट होगा, ये भी संडे हो जाएगा, ये भी संडे हो जाएगा, ये भी संडे और ये भी संडे। तो अब देखिए बचा क्या है, 1 बचा है, तो ये संडे में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। एक तो हम इस ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी ज़्यादा है, जो हमने पिछली ट्रिक बताई उससे सॉल्व करिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी देखिए जैसा इसमें अगर ये समझ में नहीं आया तो देखिए, जैसे आज कौन सी डेट है, मान लो कोई भी डेट है, मान लो आज 15 तारीख है, ठीक है, 15 मई मान लो दिया गया है, और डे कौन सा है, डे मान लो दिया गया सैटरडे। तो देखिए 15 के बाद सैटरडे कब आएगा, 15 में जब हम 7 ऐड कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा, तो 22 मई को अगला सैटरडे पड़ेगा, ठीक है। सेम एज 22 के बाद वाला सैटरडे कब पड़ेगा, तो 22 में जब 7 ऐड कर देंगे तो 29 मई को सैटरडे होगा, ठीक है। जो भी हमारा दिन दिया गया होगा, आज का दिन आप मान लीजिए, आज की तारीख मान लीजिए, नेक्स्ट डेट को कौन सा दिन होगा या नेक्स्ट डेट को यही वाला दिन कब होगा, तो उसमें हम 7 ऐड करते चलेंगे, वही हमारा दिन आता रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। देखिए जैसे दिया गया है कि क्वेश्चन 31 मार्च 2008 को अगर बुधवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे दिया गया 31 मार्च को, बुधवार है, ठीक है। अब देखिए मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे ये अप्रैल मई जून जुलाई जो हैं, ये हमारे मंथ
तो सारे काउंट हो जाएंगे। इसमें हमको पता नहीं करना है, हमको ये नहीं बताना कि कौन सी डेट। अब हमको निकालना क्या है, 12 अगस्त को, 12 अगस्त 2008 की डेट को हमको पता करना है। ठीक है। अब देखिए अप्रैल में हमारे दिन कितने होते हैं ये हमको पता होने चाहिए। देखिए कोई भी हमारा मंथ दिया गया हो, जैसे मान लो अप्रैल है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, जो 30 होगा 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा 2 आएगा रिमाइंडर, यही हमारा एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। ठीक है। जो मई जो है 31 दिन होते हैं, 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही ये भी कर लेंगे, ऐसे ही ये भी कर लेंगे। तो देखिए जो 31 मई है ये तो हमारा सारा काउंट हो गया है। इसको हमको इसके आगे हमको 31 मार्च के बाद तो कोई दिन आएगा नहीं। ठीक है। मार्च के बाद क्योंकि अप्रैल आएगा, तो अप्रैल हमारा पूरा काउंट हुआ है। या तो इसकी जगह पर 30 हम लिख लें, या फिर जो हमारे 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे उसको लिख लें। सेम एज जो 3 दिया गया है, मई का एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ये एक्स्ट्रा डेज है। ठीक है। फिर जून में कितने हो जाएंगे, जून के 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, जुलाई में 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। अब देखिए जो हमारा अगस्त दिया गया, या तो अगस्त में हमको 12 तारीख को हमको पता करना है, या फिर इसको 12 को भी हम 7 से डिवाइड कर ले, या फिर 12 के 12 हम ऐड कर लें। तो देखिए यहाँ पे हम 12 को जो 12 जो दिया गया है, इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 एक्स्ट्रा डेज लिखेंगे। अब हमको पता करना है 12 तारीख, तो ये 12 तारीख आ गई, ये हमारे डेज हम काउंट कर लेंगे, 2 + 3 + 2 + 3 + 5, ये हमने ऐड कर लिया। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 2 7 3 10 और ये 15 हो जाएगा। ठीक है। 15 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका 1 रिमाइंडर आएगा, मतलब 1 एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 7 × 14 होता है, एक हमारा रिमाइंडर बचेगा 14, और ये एक हमारा बच जाएगा, और एक यही हम बुधवार में एक ऐड कर देंगे। तो जब बुधवार में हम एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ज्यादा लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं है। जब हमको समझ में ये सब हमको आता होगा तो हम अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2 सेकंड में भी। ठीक है। अब देखिए ये हमारी एक तो ट्रिक ये हो गई, दूसरी ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लें। ठीक, जैसा अभी हमने बताया, जो हमारा पहली जो ट्रिक हमने सॉल्व किया उसमें बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार। ठीक है। अब देखिए दूसरी ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अप्रैल हमारा पूरा काउंट हो गया 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 इसमें भी दिन होते, जुलाई में भी 31 होते, इसमें 12 हो गए। इन सबको हम ऐड कर लें। ये 31 मार्च तो हमारा पूरा नेल हो गया ना, 31 का महीना था, खत्म हो गया। इन सबको हम ऐड कर लें तो 30 + 31 30 + 31 + 12, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे। जब ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 120 हो जाएंगे ये, और ये 10 130 ये 4 हो जाएंगे, 134 हो जाएंगे। ठीक है। तो 134 को जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 134 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसको देखें तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 6 बचेगा, और ये 9 से 63। देखिए एक इसका रिमाइंडर आ रहा है, तो ये एक रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। एक रिमाइंडर जब होगा तो बुधवार में फिर से वही कर देंगे, बुधवार + 1 मतलब बृहस्पतिवार हो जाएगा। ओके। देखिए जो हमारा उस ट्रिक से आंसर आया था वही इस ट्रिक से आएगा। ठीक है। ये ट्रिक को ऐड करने में थोड़ा ज़्यादा हमको टाइम लग सकता है, लेकिन जो हमने ट्रिक बताई थी उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के पास भी शेयर कर दें। ओके, धन्यवाद।